सैटरडे को जो लोग टॉक शोज या करंट अफेयर्स के प्रोग्राम शौक से देखते हैं, उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी या सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व की होगी कि उस दिन एक और जो अफवाहें चल रही थी ना, उसको बड़ा फोर्सफुली रिफ्यूट किया गया, उसको मुस्तरद किया गया, उसकी तरदीद की गई। और वो क्या अफवाहें थी? पिछले कुछ दिनों से कुछ सहाफ़ी हैं, बड़े नाम हैं, सोहेल वड़ाइच साहब, मोहम्मद मालिक साहब और कुछ लोग, वो ये बात कर रहे थे कि ऑल इज़ नॉट वेल बिटवीन गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट। सोहेल वड़ाइच साहब का तो बड़ा वो इनफेमस कॉलम भी है ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि वंडर बॉय की तलाश है, यानी कि शहबाज शरीफ साहब वो कह रहे हैं है तो सोना लेकिन अब हीरे की तलाश है। और उसमें उन्होंने जगह जगह शायद ये भी कहा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो सके। फिर कुछ इंटरव्यूज़ में उन्होंने इसकी वजाहत भी की है कि ये एक आइडिया है, पूरी इस्टेब्लिशमेंट में नहीं लेकिन बाज़ हल्कों में, कि अगर कोई नॉन पॉलिटिकल शख्स हो जो कि टेक्नोक्रेट हो तो शायद वो मामलात को बेहतर चला सकता है। सो ऑल इज़ नॉट वेल और एक वंडर बॉय की तलाश है। हमारे मुनीब साहब ने तो कहा था कि नहीं, वंडरफुल बॉय मिला हुआ है जब शहबाज शरीफ, तो वंडर बॉय की कोई तलाश नहीं है। अच्छा, मालिक साहब ये खबरें दे रहे थे कि इकोनॉमिक फ्रंट पे ऑल इज़ नॉट वेल, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब प्रेशर में। और मैंने कुछ अरसे पहले अपने व्लॉग में बताया था कि बाज़ जगह से ये आवाज़ें शुरू हो गई हैं कि उनको हटाया जाए, लेकिन फिर मैंने ये भी कहा था इट्स नॉट द राइट टाइम कि उनको हटाया जाए। और शायद ऐसा लग रहा था कि हटाने के लिए ज़ोर तो बड़ा लगाया जा रहा है लेकिन वो नहीं हटेंगे। लेकिन मालिक साहब ने ये खबरें दी कि 6 महीने दिए गए हुकूमत को कि वो अपनी इकनॉमिक परफॉर्मेंस को बेहतर करे, कोई प्लान लेकर आए कि IMF के बगैर कैसे हम जिंदा रह सकते हैं और ये सारी बातें। तो वो कहते हैं 6 महीने की डेडलाइन है और ऑल इज़ नॉट वेल। फिर उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में ये भी बताया था कि एक चीफ मिनिस्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही होती हैं, उनके एक इवेंट्स बड़े करोड़ों के होते हैं, यानी कि मरीम साहब पे उनकी हिंट थी। तो वो बता रहे थे कि पंजाब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी ऑल इज़ नॉट वेल। फिर मोहसिन बेग साहब जो कि बड़े करीब समझे जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, उनके भी ऐसे कई इंटरव्यूज़ थे, कई ऐसे एनालिसिस थे कि ऑल इज़ नॉट वेल। तो ये काफ़ी टाइम से डेवलप हो रहा था। तो सैटरडे को कई लोगों ने रात को ट्वीट भी किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वी हैव चेक फ्रॉम सोर्सेज। और सोर्सेज आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि 2 ही सोर्सेज हो सकती है ना, क्या इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग एक पेज पर हैं, क्या दूरियां हैं या कुछ इश्यूज हैं, ये 2 ही लोग बता सकते हैं बेहतर। या नून लीग खुद बताएगी या फिर जो इस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज हैं वो खुद बताएंगे। तो उस दिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने व्लॉग्स भी किए, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किए कि हमने चेक किया है और 1 पेज पर है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी क्या सराहियां हो रही हैं, ये गलत है, इनमें कोई हकीकत नहीं है। हमने भी उस दिन प्रोग्राम किया था और जाहिर सी बात है ऑन द फेस ऑफ इट जब आप इसको एनालाइज करें, हमने अपने सोर्सेज से भी चेक किया था, उनका भी यही कहना था। एज आई सेड, इसमें कोई बहुत आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है कि सोर्सेज कौन होते हैं। वी नॉर्मली हम अपने सोर्सेज नहीं बताते, लेकिन ऑब्वियस है कि अगर 2 लोगों के ताल्लुकात की बात हो रही है तो वो 2 लोग ही बता सकेंगे कि ताल्लुकात अच्छे हैं या बुरे हैं। तो हमने भी अपने प्रोग्राम में इसको डिस्कस किया कि बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं नजर आता कि कोई प्रॉब्लम है शहबाज शरीफ साहब को। मोहसिन नकवी साहब का जब भी नाम फ्लोट करता है तो मोहसिन नकवी साहब खुद कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ऑल इज़ वेल। और फिर वो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था ना कि वो बॉलर ही अभी नहीं है जो कि फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की जो पार्टनरशिप है उसको ब्रेक कर सके, यानी कि इस पार्टनरशिप को तोड़ सके, वो बॉलर ही नहीं नजर आ रहा। तो यानी कि दोनों तरफ से कॉन्फिडेंस है। फिर हमारे शो पे ही अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि उन्होंने पिंडी से चेक किया है और पिंडी वाले भी कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल। तो उस दिन बड़ा फोर्सफुली इसको रिफ्यूट किया गया, मुस्तरद किया गया कि क्या सराहियां गलत हो रही हैं। अच्छा, जब मैंने चेक किया अपने कुछ जराये से, मैंने कहा ये खबरें मोहसिन बेग साहब और मालिक साहब और सोहेल साहब का कॉलम भी आए हुए कोई 2-3 हफ्ते हो गए, ये आज क्यों याद आ रहा है सबको कि इसकी तरदीद करें और इसको बिल्कुल ही किल करें इस अफवाह को। तो पता यही चला कि वो जो शिकायतें लग रही हैं पीपल्स पार्टी के बारे में कि देखें हमें तो बेइज्जत करा दिया, गंदा करवा दिया कि हमने पंजाब में क्या किया एक सियासी जमात के साथ। अच्छा, सिर्फ सियासी जमात नहीं, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान वाले जब जा रहे थे लाहौर तो उनकी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। वो मलबा भी सारा ऑब्वियसली हुकूमत के ऊपर ही आया है ना। तो वो कहते हैं हमें तो गंदा करा दिया, पीपल्स पार्टी की वाह-वाह हो रही है। तो उन्हीं शिकायतों में फिर ये वाला मामला भी आया कि इस चीज़ को भी किल करें कि ये खबरें जो चल रही हैं कि नहीं बहुत दरार बढ़ गई है इस्टेब्लिशमेंट और सियासत हुकूमत के दरमियान, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। और इस पे फिर आपने देखा बहुत सारे लोगों ने अपने सोर्सेज से बात की, जाहिर सी बात है एज आई सेड सोर्सेज कौन होती हैं, उन्होंने कंफर्म किया ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाला मामला भी उसी दिन उठा। ये सैटरडे का दिन जो था ना बड़ा अहम था। शिकायतें लग रही थी कि पीपल्स पार्टी क्या रवैया दिखा रही है और कि ये मीडिया में क्या डिस्कशन हो रही है। तो उस दिन फिर हमने भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया।